हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था थांडाई के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसके बारे में आगे जानते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसे हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक पावलोव थे। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसके बारे में कुत्ते पर जो इन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है दोस्तों। सबसे पहले इस सिद्धांत के अन्य भी नाम हैं जिसे हम जान लेते हैं, जैसे सीआर थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत एवं क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। आगे पावलोव के बारे में है दोस्तों। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम इवान पात्रोनविच पावलोव था। इन्होंने पाचन क्रिया की दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 ईस्वी में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पावलोव एक चिकित्सक भी थे। पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का एकत्रीकरण किया। इस प्रयोग द्वारा पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, कोई भी पशु या पक्षी अगर उसके साथ प्रयोग किया जाए, उसके साथ ऐसी क्रिया किया जाए तो वह अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, जिसे हम अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। दोस्तों, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसी का ये चित्र है। ये बाउल जिसमें कुत्ते के लिए भोजन रखा जाता था और ये ट्यूब जिससे लार इस ट्यूब में जमा होती थी और ऐसे ही कुत्ते को उन्होंने बांध के रखा हुआ था। तो हम प्रयोग के बारे में आगे जानते हैं। प्रयोग, पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उसने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उस लार ग्रंथि को एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया, जिसमें लार को एकत्रित किया जाता था। दोस्तों, पावलोव ने जिस कुत्ते पर प्रयोग किया उसका उन्होंने पहले ऑपरेशन किया उसके लार ग्रंथि का, और उसके बाद उसके लार ग्रंथि को एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया, जिसमें लार को एकत्रित किया जाता था। इस प्रयोग में कुत्ते को खाना दिया जाता था, तो खाना देते ही कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाता था। दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि किसी कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो उसके मुंह में लार आने लगती है। तो वैसे ही उस टाइम जब कुत्ते को उन्होंने भोजन दिया तो उसके मुंह में लार आने लगी। खाना देने के पूर्व घंटी बजाई थी और घंटी के साथ ही खाना दिया जाता था। खाना देने के पहले कुछ सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद उसे भोजन दिया जाता था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया तथा तत्पश्चात एक बार केवल घंटी बजाई गई किंतु भोजन नहीं दिया। इसके पश्चात भी कुत्ते के मुंह में लार आनी प्रारंभ हो गई। दोस्तों, प्रथम चरण में तो पावलोव ने बस कुत्ते को भोजन दिया था तो उसने स्वाभाविक प्रतिक्रिया किया, यानी कि उसके मुंह में लार आना शुरू हो गया। दूसरे चरण में उन्होंने भोजन देने से कुछ सेकंड पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई और फिर भी उसके मुंह में लार आने लगा। तीसरे चरण में उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, उसे भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आनी प्रारंभ हो गई। इस संपूर्ण प्रक्रिया को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम चरण स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि भोजन और स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार निकालना। द्वितीय चरण में घंटी निकालना यानी कृत्रिम उद्दीपक घंटी निकालना था और स्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजाने के बाद उन्होंने दूसरे चरण में भोजन दिया, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक रखा कुत्ते के सामने। और तीसरा जो था स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार, कुत्ते के मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो गया। और तृतीय चरण में कृत्रिम उद्दीपक यानी कि घंटी, और सिर्फ घंटी बजाई। तृतीय चरण में उन्होंने भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया किया, यानी लार मुंह से टपकाया, लार निकला उसके मुंह से। दोस्तों, घंटी भोजन के मध्य सिर्फ 2 से 4 सेकंड का अंतर होता था। तो तृतीय चरण में उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा।
तो दोस्तों ये था पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया जिसका पहले ऑपरेशन किया, उसके लार ग्रंथि का, फिर उसमें उन्होंने ट्यूब लगाया और एक कांच की बोतल से जोड़ दिया जिसमें उसका लार एकत्रित होता था। सबसे पहले प्रथम चरण में उन्होंने कुत्ते को सिर्फ भोजन दिया और उसके बाद उसके मुंह से लार टपकने लगा। दूसरे चरण में उन्होंने घंटी बजाई, कुछ सेकंड बाद भोजन दिया जिससे उसके मुंह में लार टपकने लगा। लेकिन अंत में दोस्तों सिर्फ उन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह में लार आनी प्रारंभ हो गई। दोस्तों ये जो प्रयोग है और ये जो सिद्धांत है इसकी शैक्षिक उपयोगिता भी है। पहली शैक्षिक उपयोगिता है, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। बालक में अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। चौथा है दोस्तों, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। पुनरावृत्ति पर बल दिया जा सकता है। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया जा सकता है। इसी प्रकार बालक में प्रेम भावना का विकास होता है। भाषा को सीखने और सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है ये सिद्धांत या प्रयोग। आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक है। दोस्तों ये थी इस प्रयोग की शैक्षिक उपयोगिता, इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। सबसे पहले हमने जाना सिद्धांत के कई नाम। प्रवर्तक पावलाव थे और प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किया था। उसके बाद जो उन्होंने प्रयोग किया जैसे कुत्ते पर, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना शिक्षण में इसकी उपयोगिता। आगे हम जानेंगे दोस्तों, अब आगे हम जानेंगे पावलाव के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है दोस्तों, सीआर थ्योरी में यूसीएस क्या है? यूसीएस क्या है? तो दोस्तों सीआर थ्योरी में यूसीएस भोजन है, इसका आंसर हुआ भोजन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सीआर थ्योरी में सीआर क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों लार का आना। आगे है पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? तो इस हम सब जानते हैं दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किया था और 1904 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है पावलाव कहाँ के रहने वाले थे? पावलाव रूस के रहने वाले थे। आगे दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उपनाम बताइए। सीआर थ्योरी और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और भी अन्य नाम है इसके। ये सब हमारे यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप सबको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।